Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 11 Fundamentals of Physical Geography Chapter 1st Geography as a Discipline भूगोल एक विषय के रूप में You have studied geography as one of the components of your social science course up to the secondary stage. 11th क्लास से पहले की क्लासेस में आपने ज्योग्राफी को एसएसटी के एक पार्ट के रूप में पढ़ा था. नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड देयर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप. पर आप अब भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाकलापों एवं उनके अंतरक्रियात्मक संबंध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे. नाउ व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी? हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ना चाहिए? We live on the surface of the earth. हम पृथ्वी के धरातल पर रहते हैं. Our lives are affected by our surroundings in many ways. हमारा जीवन हमारे पर्यावरण से बहुत तरीके से प्रभावित होता है. We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. हम जीवित रहने के लिए अपने चारों ओर के पर्यावरण में स्थित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं. जनरली आपने देखा होगा कि जो मानव है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ या पर्यावरण के अनुकूल बनाकर खुद को डेवलप करता है. इस प्रक्रिया में पृथ्वी के अलग अलग पार्ट्स में वहाँ के नेचर के अकॉर्डिंग, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के मानव संस्कृतियों यानी ह्यूमन कल्चर का डेवलपमेंट हुआ है. पृथ्वी पर स्थित अलग अलग प्रदेश अपने आप में विशिष्ट क्यों हैं, उनमें क्या विशेषताएं हैं तथा प्रत्येक प्रदेश में विकसित जो ह्यूमन कल्चर है उसमें क्या डिफरेंस है. भूगोल इन्हीं स्थानिक भिन्नताओं का, इन्हीं स्पेशल डिफरेंस का अध्ययन करता है. Geography equips you to appreciate diversity and investigation into the causes responsible for creating such variations over time and space. आप विविध प्रकार के भूमि और लोगों से परिचित हैं. भूगोल आपको विविधता को समझने तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है. Now what is geography? Geography क्या है? The word geography is originated from two Greek words. Geography शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है. फर्स्ट है जी मीन्स अर्थ, सेकेंड है ग्राफो मीन्स टू डिस्क्राइब. इट मीन्स ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. भूगोल पृथ्वी का वर्णन है.
जनरली जो ज्योग्राफी वर्ड है, ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले ग्रीक ज्योग्राफर इराटोस्थनीज द्वारा यूज किया गया था। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक ज्योग्राफर इराटोस्थनीज द्वारा किया गया था। इन्होंने जियोग्राफिया नामक एक बुक लिखी थी जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया था। इसीलिए इराटोस्थनीज को फाउंडर ऑफ द ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक है, भूगोल का संस्थापक कहते हैं। एंड हिकेटियस, जर्मन ज्योग्राफर हिकेटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। और ग्रीक ज्योग्राफर, यूनानी ज्योग्राफर हिकेटियस को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हिकेटियस ने एक बुक लिखी थी जेस पीरियोडस, ठीक है, सबसे पहले हिकेटियस ने एक बुक लिखी थी जेस पीरियोडस, और इस बुक में उन्होंने भूतल का यानी पृथ्वी का वर्णन किया था। इसीलिए हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अगर बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आए और उसमें हिकेटियस ऑप्शन ना दे और फादर ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पूछे, तब हम इराटोस्थनीज पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो है हिकेटियस और इराटोस्थनीज दोनों ऑप्शन में दिया होता है एग्जाम में, तो आपको हिकेटियस पर टिक करना है, ठीक है। तो फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ एक बार। हिकेटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ये दोनों ही यूनानी ज्योग्राफर हैं। हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं क्योंकि उन्होंने जेस पीरियोडस नामक एक बुक लिखी थी और इसमें पृथ्वी का वर्णन किया था। इसके अलावा इराटोस्थनीज को ज्योग्राफी का वास्तविक संस्थापक कहते हैं क्योंकि इन्होंने जियोग्राफिया नामक एक बुक लिखी। इसी जियोग्राफिया से ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा कुछ विद्वान ज्योग्राफी को स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन अर्थात क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन भी मानते हैं। सबसे पहले अरिस्टोफेन, भूगोलवेत्ता अरिस्टोफेन ने ज्योग्राफी को स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन कहा था, लेकिन इसे एक स्टडी अप्रोच, अध्ययन के उपागम के रूप में पहचान जर्मन ज्योग्राफर हेटनर ने दिलाई थी, ठीक है। तो जब भी स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन की बात हो और तो हेटनर का नाम जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी को एक कोरोलॉजिकल साइंस किसने कहा, ठीक है, तो अरिस्टोफेन ने कहा। अरिस्टोफेन ने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा, क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा, और स्टडी ऑफ ज्योग्राफी को स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन कहा हेटनर ने, ठीक है। कई बार जो है हेटनर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने ज्योग्राफी को स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन कहा है, स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन कहा है, तो हेटनर ने कहा है। और ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस कहा है, क्षेत्रवर्णी विज्ञान कहा है अरिस्टोफेन ने। नाउ कुछ भूगोलवेत्ता अरिस्टोफेन को कॉज फैक्टर एनालिसिस कहते हैं, कारण और कारक विश्लेषण का अध्ययन मानते हैं। कार्य कारण विश्लेषण ज्योग्राफी में जनरली किन्हीं भी दो तत्वों के मध्य संबंधों को याद करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पे ह्यूमन बीइंग है हम, और नेचुरल एनवायरनमेंट। इन नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच जो है कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कौन से कारक हैं जो इनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं तथा इनके
बीच रिलेशनशिप को बनाए रखने के कारण क्या है, ठीक है। तो ये जो कास्ट फैक्टर एनालिसिस है, इसी का अध्ययन हम ज्योग्राफी में करते हैं। इट आल्सो टेक नोट्स of associating and interrelationship between phenomena resulting from the dynamic interaction between human being and their physical environment. इस तरह से जनरली हम पृथ्वी यानी अपने भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य विद्यमान परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। यहाँ डायनामिक इंटरेक्शन वर्ड यूज हुआ है, परिवर्तनशील संबंध। परिवर्तनशील संबंध का मतलब क्या हुआ? अगर हम जो है एंशिएंट टाइम में देखें, ठीक है, तो जो प्रीमिटिव मानव था, आदि मानव था, वो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहता था, ठीक है, प्रकृति के साथ अनुकूलन करता था, वो प्रकृति को देवी मानकर उसकी पूजा करता था, वो अपने खाने के लिए टोटली प्रकृति पर डिपेंड था, वो गैदरिंग करता था, वन से चीज़ों को इकट्ठा करता था, फल फूल खाता था या जानवरों का शिकार करके रहता था। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मानव ने एग्रीकल्चर करना सीखा। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वो क्या हुआ, वो एक इकोनॉमिक मानव यानी आर्थिक मानव बन गया। अब उसने क्या किया कि प्रकृति में, नेचर में उसने चेंजेस करना शुरू किया। उसने नेचर को अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना शुरू किया, ठीक है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और हुआ, मानव एक साइंटिफिक मानव बन गया। उसने प्रकृति पर सत्ता स्थापित कर ली। वो टोटली प्रकृति को जो है अवॉइड करके वो जो है केवल अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचने लगा। फलतः जो है परिणाम स्वरूप एनवायरमेंटल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो एंशिएंट एज था और जो मॉडर्न एज है, उसमें जो नेचर के साथ ह्यूमन का रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है। कभी हम प्रकृति की सत्ता मानते थे, फिर हम जो है प्रकृति के ऊपर हावी होने लगे, ठीक है। लेकिन अब दोबारा जो है, अब क्या कर रहे हैं हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज जैसी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो है, कोरोना जैसे महामारियाँ सामने आ रही हैं, या फिर जो है नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो है इसी महीने में जून से लेकर जुलाई के बीच में एनसीआर में 5 से 6 बार भूकंप आ चुके हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम बढ़ गई है, फ्लड की प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो कहीं न कहीं आज जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो जोग्राफर्स हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें जो है अगर जीवित रहना है, अर्थ को बचाए रखना है, तो हमें अर्थ के साथ सामंजस्य बनाकर चलना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रिमिटिव एज से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो ह्यूमन के नेचर के साथ रिलेशनशिप हैं वो चेंज होते रहे हैं, यानी डायनेमिक रिलेशनशिप रहे हैं। यही जो रिलेशनशिप है, डायनेमिक रिलेशनशिप है, इन्हीं का अध्ययन हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। फिगर 1.1 को देखें तो हमें पता चल जाता है कि ज्योग्राफी की जो प्रकृति है वो होलिस्टिक है। ज्योग्राफी हालांकि ज्योग्राफी एक स्वतंत्र सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें जो है अन्य सभी सामाजिक विषयों के कुछ कुछ पार्ट्स जो है समाहित है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मौसम विज्ञान से शुरू करते हैं, ठीक है,
ज्योग्राफी का एक पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, यानी जलवायु विज्ञान, जो कि मौसम विज्ञान का पार्ट है। इसके अलावा ज्योग्राफी का एक पार्ट है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी में क्या करते हैं हम, जल विज्ञान के अंतर्गत भी जो है, जो समुद्र विज्ञान है ओशियनोग्राफी, उसका कुछ पोर्शन आता है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ज्योग्राफी का पार्ट है एटमॉस्फेयर, ज्योग्राफी का जो पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी का कुछ पर्सन जो है हम मौसम विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ओशियनोग्राफी ज्योग्राफी का पार्ट है। ओशियनोग्राफी जो है एक्चुअल में ओशियनोग्राफी का अध्ययन हम हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत भी करते हैं। इसके अलावा जो है मृदा भूगोल सॉइल ज्योग्राफी, ठीक है, सॉइल ज्योग्राफी में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो पेडोलॉजी का पार्ट है। इसके अलावा पादप भूगोल फाइटोजोग्राफी, फाइटोजोग्राफी में हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं और प्लांट्स का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत भी किया जाता है। फिर आता है जू ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी यानी प्राणी भूगोल, और प्राणियों का अध्ययन हम जूलॉजी के अंतर्गत भी करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका ह्यूमन इकोलॉजी, ठीक है, मानव पारिस्थितिकी। तो मानव पारिस्थितिकी का अध्ययन जो है हम इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत भी करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, पर्यावरण भूगोल, और एनवायरमेंट का अध्ययन हम एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत भी करते हैं। देन आता है आपका कल्चरल ज्योग्राफी, और ह्यूमन कल्चर्स का अध्ययन हम एंथ्रोपोज्योग्राफी के अंतर्गत भी करते हैं। देन आता है आपका जियोग्राफिकल थॉट्स, ठीक है, और थॉट्स का अध्ययन हम फिलॉसफी के अंतर्गत भी करते हैं। देन आता है आपका सोशल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी में जो चीज़ें आती हैं उसका अध्ययन हम सोशियोलॉजी के अंतर्गत भी करते हैं। देन आता है आपका हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल, और इतिहास का अध्ययन हम ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत भी करते हैं। देन आता है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल सिस्टम्स का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। देन आता है आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और पॉपुलेशन जनसंख्या का अध्ययन हम डेमोग्राफी के अंतर्गत करते हैं, जनांकी के अंतर्गत करते हैं। देन आता है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल, और आर्थिक क्रियाकलापों तथा अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा आपका है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक का अध्ययन करते हैं। देन आपका है भूआकृति विज्ञान, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी की जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अध्ययन जो है हम जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। देन आता है आपका मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी, और ये जो सब्जेक्ट है इसके कुछ पार्ट्स का अध्ययन हम मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। देन आता है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन ज्योग्राफी, भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग। इन विधियों का अध्ययन हम स्टैटिक्स में भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भूगोल जो है एक इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, अंतर विषय है। भूगोल की जो विषय वस्तु है वो अन्य जो आज के सब्जेक्ट हैं, अन्य जो कला के विषय हैं उनसे लिए गए हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी इज द इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट, ज्योग्राफी अंतर विषय विज्ञान है। नाउ ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में द्वैतवाद।
ज्योग्राफी में अध्ययन की अप्रोच को लेकर, उपागम को लेकर बहुत से द्वैतवाद रहे हैं। ठीक है, जो मेजर है उसमें फर्स्ट है कि जो ज्योग्राफी है, whether geography as a discipline is should be a lawmaking, or theorizing, nomothetic, or descriptive, ideographic। अर्थात जो ज्योग्राफी है उसका जो अध्ययन है या ज्योग्राफी का जो लेखन है वो कैसा होना चाहिए। ज्योग्राफी में सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए या फिर ज्योग्राफी का अध्ययन विवरणात्मक होना चाहिए, वर्णनात्मक होना चाहिए। एक्चुअल में हम देखें तो ज्योग्राफी में किसी भी तरह का हम लॉ ऑफ फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में हम जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण नहीं कर सकते। जनरल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, इनमें क्या करते हैं, हम जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, देन हम लॉ ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो ज्योग्राफी का जो विषय वस्तु है, ठीक है, वो क्या है, ह्यूमन और उसका पर्यावरण। ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। जब हर पर्सन का बिहेवियर ही अलग है, इसके अलावा जो हमारा नेचर है वो भी प्लेस टू प्लेस वैरी करता रहता है। हर प्रदेश, हर रीजन अपने आप में यूनिक है। इसी कारण हम ज्योग्राफी में जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण नहीं कर सकते और किसी भी तरह के लॉ का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी जो ज्योग्राफी में स्टैटिकल मेथड्स यूज होते हैं, स्पेशली आपके कार्टोग्राफी में या फिर जो GIS रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स यूज होती हैं। GIS मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो GIS और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स होती हैं कार्टोग्राफी में, उसमें हम कुछ क्वालिटेटिव, कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी जो है क्या है, ज्योग्राफी वर्डन है। ज्योग्राफी अर्थ और ह्यूमन के डायनामिक रिलेशनशिप का वर्डन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है, ना तो पूरी तरह विवरणात्मक हुई और ना ही जो है पूरी तरह जो है ये साइंटिफिक हुई। ठीक है, तो ये जो है कह सकते हैं कि जो है हमारा भूगोल है वो हाफ साइंस है और हाफ आर्ट है, आधा कला आधा विज्ञान है। ठीक है, जो दूसरा ड्यूलिज्म है वो है कि जो ज्योग्राफी के अध्ययन का जो उपागम है, अप्रोच है, वो रीजनल होना चाहिए या सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, यानी अध्ययन का उपागम प्रादेशिक होना चाहिए या फिर जो है क्रमबद्ध होना चाहिए। ठीक है, जनरली जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, ज्योग्राफी के अध्ययन का सिस्टमैटिक अप्रोच है, सबसे पहले जो है जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। ठीक है, जो सिस्टमैटिक अप्रोच है वो जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा दिया गया है। और जो रीजनल अप्रोच है वो कॉल रिटर द्वारा दिया गया है। कॉल रिटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को दोनों को फादर ऑफ क्लासिकल ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। नाउ अब ये समझ लेते हैं कि रीजनल और सिस्टमैटिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जनरली हम पहले रीजनल की बात करते हैं। रीजनल में क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी एलिमेंट का अध्ययन करना है, मान लीजिए हमें क्लाइमेट का अध्ययन करना है। ठीक है, क्लाइमेट के मेजर जो एलिमेंट्स है कौन कौन से हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, तो हमें जो हम रीजनल स्टडी में क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया को जो है हम छोटे छोटे
रीजन्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और हर एक एक रीजन का हम अलग अलग क्लाइमेट्स का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने गुजरात को उठाया, गुजरात के टेम्परेचर और रेनफॉल का स्टडी किया। देन हम महाराष्ट्र को लेंगे, महाराष्ट्र के टेम्परेचर और रेनफॉल की स्टडी करेंगे। देन हम जो है आंध्र प्रदेश को लेंगे, इसके टेम्परेचर और रेनफॉल की स्टडी करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे हर प्रदेश का अध्ययन करने के बाद पूरे कंट्री की हमें स्टडी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो है हम वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। तो जनरली जो रीजनल अप्रोच है, इसमें जो है हम पूरे वर्ड को छोटे छोटे रीजन्स में, प्रदेश में डिवाइड करके और हर रीजन का अलग अलग अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टेमैटिक यानी क्रमबद्ध उपागम की। इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए जो है हमें वर्ड का अध्ययन करना है, ठीक है। हमें वर्ड का अध्ययन करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले, और हमें क्लाइमेट का अध्ययन करना है, ठीक है। और इसकी स्टडी, हमें क्लाइमेट की सिस्टमैटिक स्टडी करनी है। तो हम क्लाइमेट को दो एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे, टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है। पहले हम वर्ड के हर पार्ट के टेम्परेचर का अध्ययन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने कनाडा के टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया, देन यूएसए के टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया, देन ब्राज़ील के टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया, देन अफ्रीका के टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया, यूरोप के टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया। मतलब कि पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर का अध्ययन कर लिया, ठीक है। देन हम रेनफॉल को उठाएंगे और पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स के रेनफॉल की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। इसके तो हमारे पास क्या हो गया, अब पूरे वर्ल्ड के टेम्परेचर का डाटा हो गया, पूरे वर्ल्ड के हर रीजन के रेनफॉल का डाटा हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारे पास पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसका डाटा इकट्ठा हो गया। तो इस तरह से जो है ये बेसिक डिफरेंस है रीजनल अप्रोच में और सिस्टेमैटिक अप्रोच में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जब भी हम रीजनल स्टडी की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड को हम छोटे छोटे रीजन्स में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। और जब भी हम सिस्टेमेटिक स्टडी की बात करते हैं तो जिस चीज़ की भी स्टडी करनी होती है उसका कोई एक एलिमेंट लेते हैं और पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसका अध्ययन करते हैं। देन हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं और पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसका अध्ययन करते हैं। इस तरह से जो है हमारे पास स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। या उसके बारे में ज्योग्राफी के बारे में जो डाटा है वो कलेक्ट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ज्योग्राफी ना तो टोटल रीजनल है और ना ही टोटल सिस्टेमैटिक है, ठीक है। हम ज्योग्राफी में जो है दोनों ही विधियों का प्रयोग करते हैं, रीजनल मेथड्स भी यूज़ करते हैं, सिस्टेमैटिक मेथड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो है अलग अलग ज्योग्राफर्स ने अलग अलग मेथड्स जो है कहीं कहीं यूज़ किए हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ज्योग्राफी में कहीं द्वैतवाद है ही नहीं, ड्यूअलिज्म है ही नहीं, ठीक है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार दोनों ही मेथड्स का यूज़ जो है कर लेते हैं। तो आज के लिए जो है बस इतना ही। इस चैप्टर का जो रेस्ट पार्ट है वो हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।